चलो, रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व, जिसमें देखो रिजर्व कैपिटल तो तुम इसके प्रीवियस डे में पढ़ चुके हो, ठीक। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं। रिजर्व कैपिटल है पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल कॉल्ड एट द टाइम ऑफ कंपनीज वाइंड अप। और कैपिटल रिजर्व क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, ठीक। कैपिटल गेन का वो अमाउंट जो सिर्फ तभी बनाया जाएगा जब आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ हो उस बिजनेस में। पहले तो इन दोनों के बीच का एक हम डाउट खत्म करते हैं। एक वर्ड है तुम्हारा रिजर्व कैपिटल और दूसरा वर्ड है तुम्हारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखने में तुमको एक ही जैसा लग रहा है, बस ये तुम कहोगे कि सर टाइटल आगे पीछे, नहीं। रिजर्व कैपिटल की मीनिंग अलग है जो हम कल पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, और कैपिटल रिजर्व जो ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हटाते हैं, हाँ। अब कैपिटल रिजर्व जो है वो मैंडेटरी टू क्रिएट है, मैंडेटरी है, क्रिएट करना कंपलसरी है, मगर तभी ये बनेगा व्हेन देयर इज कैपिटल प्रॉफिट, जब मिनिमम कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ हो। रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक। कैपिटल रिजर्व आप कभी भी बना सकते हैं और ये सिर्फ इसका यूज तभी होगा जब कंपनी की जो रिजर्व कैपिटल है इसका यूज तभी होगा जब कंपनी क्या हो रही हो, वाउंड अप हो रही हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यहां लिखा हुआ है। और रिजर्व कैपिटल का यूज दो चीजों में होता है, कहां कहां होता है, यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, और टू यूज टू इशू, क्या क्या इशू करने में, किस तरह के शेयर्स, हाँ, बोनस शेयर्स। ये एक पार्ट हो गया थियरी में। एक है छोटा सा और वर्ड कभी कभी मिल जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीलिम्स बोल लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। ये कौन सा एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है किसी भी चीज के पहले, किसी मेन चीज के पहले। तो कंपनी बनने के पहले जो कंपनी बनने के लिए खर्च होता है, ठीक है, गृह प्रवेश के पहले घर बनने के लिए जो खर्च हो रहा है वो हो गया उसका प्री एक्सपेंस घर का। उसी तरह कंपनी बनने के पहले कंपनी के ऊपर जो खर्च होता है उसको कहते हैं क्या सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी जो बिजनेस शुरू करेगी उसके पहले जितना भी खर्च हुआ है उस सारे तरह के खर्च को क्या कहा जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब खर्च हुए हैं तो उनको क्या किया जाएगा सर, राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो सर खर्चों को रिटर्न ऑफ करने को यहां लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ये उसी साल राइट ऑफ करके खत्म किए जाएंगे जिस साल ये क्या हो रहे हैं सेम ईयर। यानी कि अगर कोई कंपनी मान लो कि क्रिएट हो रही है 2024 में, ठीक, तो ये राइट ऑफ किस ईयर में किया जाएगा, 23-24 की ही अकाउंटिंग में खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो एक्सपेंस है ये किससे सबसे पहले राइट ऑफ होता है, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट से जो उसका बैलेंस है उससे, और उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचा तो किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कैपिटल रिजर्व से ये नहीं जाएगा, ये बात याद रख लेना, नया क्लॉज है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। देखो शेयर्स कितने तरह से इशू होते हैं, तो बेसिकली दो हैं, और क्या क्या सिलेबस में है वो भी हम बात कर लेते हैं। एक तो कैश पे इशू होगा शेयर, और कैश पे इशू होगा तो किसको होगा, जनरल पब्लिक को, ये सिलेबस में है, ठीक है, यहाँ पे अपन टिक लगाए। एक शेयर इशू हो सकता है अदर देन कैश, कैश फ्लो पढ़ चुके हो, अदर देन कैश। अदर देन कैश में दो तरह से, प्राइवेट प्लेसमेंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है वो 4 मार्क्स में है, गारंटीड है कि आएगा, या तो वो शेयर चैप्टर से आ जाए जो ये हम पढ़ रहे हैं इससे, या तो इसके अगले चैप्टर से आ जाए डिवेंचर, मगर ये बोर्ड में आएगा, गारंटीड है, ठीक है, या तो शेयर से या डिवेंचर से। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें क्या होता है, पहले हम ये वाले बात करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। इसमें क्या होता है कि इसमें परचेज होगा, परचेज ऑफ या तो रनिंग बिजनेस होगा, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट डेज में, या तो इसमें होगा परचेज ऑफ सम एसेट, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट,
या तो एसेट खरीदे जाएंगे क्रेडिट पे, और जब जिससे एसेट जब हम उधार खरीदते हैं तो उस इंसान को क्या कहते हैं, जैसे गुड्स उधार खरीदते हैं जिस इंसान से, उसको क्या कहा जाता है, क्रेडिटर। ठीक, ये बहुत बड़ा कॉमन गड़बड़ी है लोगों के बीच में कि जब हम एसेट भी उधार खरीदते हैं तो उसे भी क्रेडिटर ही हम कह देते हैं, वो क्रेडिटर नहीं होता है। जिससे भी हम उधार के सामान खरीदते हैं वो तो क्रेडिटर हम बोलते आ रहे हैं, 11 से हमारी गलत प्रैक्टिस है ये। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस ये है कि जब हम गुड्स उधार खरीदेंगे तो उसे क्रेडिटर बोला जाएगा, और जब हम एसेट उधार खरीदेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, वेंडर कहा जाएगा। तो एक ये अकाउंटिंग पढ़नी है, दोनों में से कुछ भी एक मिलेगा 4 नंबर में। प्राइवेट प्लेसमेंट, जब हम शेयर किसी को प्राइवेटली देते हैं, एक तो हम पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी होने के बाद भी हम शेयर प्राइवेटली दे रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट हम वेंडर को कर सकते हैं, टू वेंडर, जिससे हमने उधार में एसेट वगैरह खरीदा है। ये इस तरह की अकाउंटिंग बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये एग्जाम में अगर वेंडर वाली जो आएगी तो वो इसमें आएगी, वेंडर वाली इसमें नहीं आएगी, मगर खैर। और प्राइवेट प्लेसमेंट टू प्रमोटर ये मिल सकती है, प्रमोटर वाली मिलेगी। तो प्रमोटर वाली जो है ना, वो कंसिडरेशन अदर देन कैश में ही इंक्लूड करके मिलेगी। यानी कि अदर देन कैश में जो 2 टॉपिक हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट टू प्रमोटर और कंसिडरेशन अदर देन कैश, दोनों मिला के कितना मिलना है तुमको एग्जाम में, 4 मार्क्स का मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है टू प्रमोटर वाला ना भी रहे तो खाली यही वाला जो टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, यही 4 मार्क्स में मिल जाए, या तो शेयर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से, शेयर चैप्टर चैप्टर नंबर 6 से, और डिबेंचर चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 7 है, इससे मिल जाए। अब अगला पॉइंट वहां पे छूटा हुआ है, टर्म ऑफ इशू। शेयर कितने तरह से इशू हो सकते हैं, ये शेयर्स के लिए ये बात कर रहे हैं। तो शेयर की हम मान लो कि एक तो वैल्यू हम मान लेते हैं, पहले वैल्यूज को हम जान लें। एक यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, क्या लिखा है ये, दूसरा बगल में क्या लिखा गया, तीसरा क्या लिखा गया बगल में, पार वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अगर एक शेयर है, कंपनी कितने रुपए पे एक शेयर फिक्स करती है, उसका अमाउंट, एक अमाउंट फिक्स हो गया, इसकी ओरिजिनल वैल्यू तय हो गई 10 रुपए मान लो, तो ₹10 इज नोन एज पार वैल्यू और रजिस्टर्ड वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो 10 रुपए का सामान कितने तरह से बिक सकता है मार्केट में, 3 तरह से। पहला, 10 का सामान 10 में बिक जाए तो इशूड एट पार, 10 का सामान 10 से ज्यादा में बिके, ठीक है, तो इशूड एट प्रीमियम, और 10 का सामान 10 से कम में बिके, इशूड एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 1956 की जब तक अकाउंटिंग थी, हमें तीनों की अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती थी। जब नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013, तो डिस्काउंट जो है वो लॉ में से खत्म हो गया। जब लॉ में से ही खत्म हो गया तो अकाउंटिंग भी खत्म हो गई। तो अब ऐसा नहीं है कि सीबीएसई तुम्हारे ऊपर मेहरबान होकर डिस्काउंट की अकाउंटिंग हटाई है, रूल ही खत्म हो गया। अब कोई भी नई कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जो है वो फ्रेश इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। पहले ऑप्शन था, नया कानून जो आया उसने ऑप्शन ही खत्म कर दिया, इस बात को समझो। ठीक है, सीबीएसई या एनसीईआरटी या ऐसे ही यहां से तुमको सहूलियत नहीं मिली है, आपको जो रिलैक्सेशन मिला है वो लॉ से मिला है, कंपनीज एक्ट 2013 से, कि डिस्काउंट की अकाउंटिंग जो है वो शेयर, अब कोई नई कंपनी इशू ही नहीं कर सकती। जब इशू ही नहीं करेगी तो उसकी अकाउंटिंग ही नहीं होगी, तो ये हट गया। तो अब क्या क्या हमारे पास बचा पढ़ने को, पार और प्रीमियम। इसकी तो प्रॉपर जर्नल एंट्रीज हम कल से देखना शुरू करेंगे। पार मतलब है 10 का सामान कितने में बिक रहा हो, 10 में ही, ठीक है। तो ये FV लिख रहा हूं, फेस वैल्यू, और ये MV हो गई मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब फेस वैल्यू जो है प्रीमियम पे भी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, मगर बिक कितने में रहा हो, मान लो 12 ले लें। तो 10 का सामान जब 12 में बिकेगा तो जो 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा आप ले रहे हो, किस चीज का ले रहे हो, प्रीमियम। ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है, ठीक है। इस प्रीमियम को किस नाम से दिखाया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम से। अभी अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम का जिक्र कहीं सुने थे, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए काम आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इसका नेचर सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या होता है, बेसिक नेचर क्रेडिट होता है, ये बात याद रख लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बेसिक नेचर जो है वो क्रेडिट होता है। जब राइट ऑफ किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर किसी चीज का नेचर क्रेडिट है, उसको खत्म करना है तो क्या किया जाएगा, डेबिट। अगर किसी चीज का नेचर डेबिट है, उसको खत्म करना है तो इसका बेसिक नेचर क्रेडिट है, तो राइट ऑफ करते समय क्या होगा, फंडा क्लियर।
इतना नोट कर लो। आगे के उसमें हम क्या नोट किए हैं पढ़ने को, नेक्स्ट में हम बातचीत करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जिसमें होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। और एक सबसे अलग, उसके लिए तो पूरी एक क्लास ही अलग करेंगे, वो अलग पोर्शन में डालेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है। शेयर कैपिटल 4 मार्क्स में है, ठीक है। वो उसकी तो पूरे क्लास, उसका पूरा लेक्चर अलग करेंगे, ठीक। वो इस साल के सैंपल पेपर में भी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सिलेबस से हट गया है या बोर्ड ना पूछे, पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार है दोबारा। ये नोट कर लो, नेक्स्ट का फिर आगे देखेंगे।